राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे गाज माता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भादों का महीना आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आईं। वे सभी परियां गाज माता की पूजा कर रही थीं। तब एक भील और भिलनी आए। वे बोले कि आप यहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं? तब वे कहने लगी, परियां कहने लगी, हमने आज गाज माता का व्रत किया है और हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। बिल्ली ने पूछा, गाज माता की पूजा करने से क्या होता है? तो परियां बोली, इनके व्रत करने से यश, लक्ष्मी और पुत्र की प्राप्ति होती है। तब बिल्ली ने कहा, अगर यह व्रत मैं करूंगी और इसका व्रत प्रण लेके करूंगी तो भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी को तो मुझे भी क्या पुत्र प्राप्त होगा? तब उन्होंने कहा, क्यों नहीं, आप पूरी श्रद्धा के साथ गाज माता का व्रत कीजिए, गाज माता आपकी अवश्य सुनेंगी। इसलिए भिलनी ने गाज माता का अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया। 9 महीने बाद गाज माता की कृपा से भिलनी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया और दोनों के घर में सुख संपत्ति आने लगी और धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगे और वे उनके दिन बदल गए और वे जो बहुत ही अच्छे से खाने पीने लगे और अमीर बनने लगे। अब जो भिलनी थी उसके एक धोबन थी, वह उसकी दासी थी और वही धोबन उस राज्य की जो रानी थी उसकी वो थी दासी थी। तो वह उस नगर की भिलनी का और रानी की दोनों के कपड़े धोती थी। और एक दिन गलती से रानी का जो कपड़े थे वे धोबन रानी के पास ले गई, भिलनी के कपड़े। तो जब रानी ने भिलनी के कपड़े देखे तो वह अपनी दासी से, धोबन से बोली, कल तक तो इस भिलनी के पास कुछ नहीं था, खाने तक की भी मोहताज थी, आज इसके पास हमारे जैसे कपड़े कहाँ से आ गए? इस पर धोबन कहने लगी, रानी जी पता नहीं ये तो मुझे कहाँ से लाई है, लेकिन आज तो जो भिलनी के महल भी बन गया और अच्छे से रहती है, उसके तो बड़े दिन फिर गए हैं। तभी रानी ने भिलनी को महल में बुलाने के लिए सैनिक को आदेश दिया। सैनिक जो महल में धोबन भिलनी को लेकर आया। रानी ने भिलनी को देखते ही कहा कि तुमने चोरी की है, कहीं डाका डाला है? ऐसे अच्छे कपड़े तेरे पास कहाँ से आ गए? भिलनी डरती डरती बोली, रानी साहिबा मैं तो गाज माता का व्रत करती हूँ। गाज माता की कृपा से गाज माता मुझ पर प्रसन्न हुई, उन्होंने अपनी कृपा करी तो मेरे घर में सुख संपत्ति और पुत्र की प्राप्ति हुई है। तब रानी बोली कि अगर मैं गाज माता का व्रत करूँगी तो क्या मेरे भी संतान हो जाएगी? मुझे भी संतान सुख चाहिए। तब भिलनी ने कहा, गाज माता का व्रत कीजिए। भिलनी बोली, व्रत को, और उस व्रत में एक मोटी सी कसार व मगध खाना, मोटी रोटी और कसार बनाकर और मगध खाना, बीच में व्रत नहीं तोड़ना। जब रानी बोली कि मैं ये व्रत पूरा करूँगी, रानी ने गाज माता का व्रत किया। रानी ने भी 9 महीने बाद एक बेटा को जन्म दिया। भादों के महीने की फिर से जो गरजती घूमती गाज माता आई भादों महीने में। रानी ने व्रत तो किया, लेकिन गाज माता को कच्चे सूत के धागे को अपने चूड़े में बांधने से मना कर दिया और बोली, मेरी सोने की चूड़ियों पर ये सूत का धागा अच्छा नहीं लगता। पूजा करने के बाद व्रत खोलते समय मोटी रोटी खाने को यह कहकर मना कर दिया कि मेरा बेटा भी छोटा है, उसका पेट दर्द करने लगेगा। रानी ने व्रत के कोई भी नियम नहीं निभाए। इससे गाज माता नाराज हो गई और वह रातों रात पालना सहित उसका बच्चा उठाकर ले गई। दिन निकलते ही रानी ने देखा बच्चा और पालना दोनों अपने स्थान पर नहीं है। रानी रोने लगी, विलाप करने लगी। महल में चारों तरफ राजकुमार का पता लगाया जाने लगा, लेकिन राजकुमार का कहीं भी कोई पता नहीं चला। रानी भिलनी को बुलाने के लिए फिर से सैनिक भेजे। भिलनी आई और रानी ने कहा कि मेरा पुत्र कहाँ गया? तो भिलनी ने रानी से सारी बात पूछी। रानी ने सारी बात बता दी। तो भिलनी ने कहा, रानी जी आपने तो गाज माता का व्रत का भंग किया है, इस कारण गाज माता आपसे नाराज हो गई हैं।
रानी ने माता से क्षमा मांगते हुए व्रत को पूरे नियम पूर्वक किया तो गाज माता फिर से प्रसन्न हो गई और राजकुमार को पालना सहित वापस कर दिया और आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और उसके रूप में अगले 9 महीने बाद एक दूसरा बेटा भी रानी को हो गया। अब गाज माता की जय जयकार होने लगी। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई की बहन और बेटे की माँ भादों के महीने में एक दिन गाज माता का व्रत जरूर करे और गाज माता की महिमा का गुणगान करें। दोस्तों, जैसे गाज माता ने भिलनी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। जैसे गाज माता रानी से नाराज हुई, हे माता रानी ऐसे किसी से नाराज मत होना। जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गाज माता की।